Welcome to Ashand Academy. We are looking at a video discussion of Lakmeer Singh and Manjeet Kaur class 10th chemistry book. If you are a chemistry student and you are studying in class 10th, this is for you. So I hope you are already having this book with you. आपके पास ये book already होगी, लखमीर सिंह and मंजीत कौर chemistry, जो कि NCERT and जो prescribed syllabus है उसके according है. और इन videos में हम point wise manner में, page wise manner में इस book को discuss करेंगे. So the first video of this book belongs to the first chapter. इसको हम कई parts में complete करेंगे. और जो पहला chapter है that is chemical equations and chemical reactions. So सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, पहले थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं. आपने अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे. चेंजेस इन द सेंस जैसे आपके साथ कोई फ्रेंड अभी बैठे हुए हैं, वो उठकर चले गए, या आपके पास खाना आ गया कहीं से, आप खाना खाने लगे, खाना आपने खा लिया, या फिर और भी डे टू डे एक्टिविटीज़. प्लांट को ग्रो होते हुए देखा होगा आपने, या किचन में खाना बनते हुए देखा होगा. गैस, उस पर जब आप लाइटर लगाते हैं तो गैस जल जाती है, गैस जलते हुए देखी होगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चेंजेस, यानी कि किसी एक स्टैटिक कंडीशन से कोई बदलाव जो आ रहा है, ये चेंजेस या तो फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं. तो इनमें से कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसे आपके पास कोई फ्रेंड आया, वो उठकर चला गया, ये एक फिजिकल चेंज है. अगर टेम्परेचर किसी रूम का बढ़ गया, बैठे बैठे गर्मी लगने लगी आपको, ये एक फिजिकल चेंज है. लेकिन जहाँ मैंने आपसे बात की कि एक गैस को लाइटर की मदद से जलाया जा रहा है, गैस लगातार जल रही है, या एक कागज़ लेके लाइटर से जला दें उसको, तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन भी हो रही है. केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे डिपिक्ट की जाती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 1 है इस बुक का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है. इक्वेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शंस को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, उनको किस तरह से लिखते हैं. तो पहले इस चैप्टर में बात की जाएगी केमिकल रिएक्शंस की, और उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशंस की. So let us start the first part of this video, this chapter. This chapter begins with the definition of a chemical process or a chemical reaction. और पहली ही लाइन में आप उस definition को यहाँ देख सकते हैं. Chemical reactions are the processes in which new substance with new properties are formed. So that is an important thing. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर. पहली लाइन जो आप देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस हैं जिनमें एक नई चीज़ बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ. आपको ध्यान होगा कि अगर आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो 9th क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह से आयरन और सल्फर को जब मिला देते हैं, तो खाली आयरन सल्फर को मिक्स कर दोगे तो मैग्नेट से आयरन निकाल के अलग कर सकते हो. वो एक फिजिकल प्रोसेस है. लेकिन आयरन और सल्फर को मिलाकर अगर आपने गर्म कर दिया तो उसमें एक नई चीज़ बन जाती है, और फिर मैग्नेट से आप उसमें से आयरन नहीं निकाल सकते हो. तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टीज. आयरन की प्रॉपर्टी पहले अलग थी, सल्फर की प्रॉपर्टी अलग थी. जब आपने दोनों को मिला के गर्म कर दिया, वो कोई नई चीज़ बन गई, तो अब उसकी प्रॉपर्टी बदल गई. न तो वो वैसा दिखाई देगा जैसा आयरन और सल्फर दिख रहा था, न मैग्नेट से आयरन को आप अलग कर पाएंगे. सो व्हेनेवर द प्रॉपर्टीज चेंज, व्हेनेवर थिंग्स कंबाइन, दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस, और वो यहाँ पर पहली लाइन में समझाया गया है. इसके आगे अगर हम चलें तो कुछ और पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस. अब जो हमने अभी डिस्कशन किया, इससे आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है. ऐसा नहीं समझना है कि मैटर विद न्यू प्रॉपर्टीज अगर जनरेट हो रहा है तो एलिमेंट ही बदल जाएगा. इफ आई एम सेइंग दैट आयरन इज कंबाइनिंग विद सल्फर एंड इट इज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट और आयरन सल्फाइड, that does not mean iron atoms are turning into sulfur atoms or sulfur atoms are turning into something else. No. एटम एलिमेंट जो है वो एलिमेंट अपनी जगह ही है, केवल कंपाउंड बदल रहे हैं. उनका जो
किसी चीज़ के साथ जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, जो बॉन्ड बने हुए हैं, बस वो बदल रहे हैं. सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ वेरी सिंपल थिंग. डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊं आपको, आप एक कागज़ ले लें, एक कागज़ को लाइटर से जला दें. तो कागज़ को जब आप लाइटर से जला रहे हैं तो एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, और उस केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, पेपर इज मेड अप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड सेलुलोज, एंड दिस सेलुलोज इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज आउट इन द एटमॉस्फेयर, एंड वाटर जो मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और वो भी वेपर बनकर कई बार उड़ जाता है. What remains behind are the ashes. कागज जलने के बाद जो राख बचती है, that is basically unburnt molecule. वो बिना जला हुआ unburnt part होता है. अगर वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरी तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको कागज दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा कागज. तो अब इस बात से आप क्या समझे, यहाँ पर जो इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उससे आपको क्या रिलेशनशिप मिली. देखिए C6H12O6, कार्बन यहां पर भी वैसा ही था जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड में है, लेकिन यहां कार्बन ग्लूकोज बना रहा था जिसका पॉलीमर सेलुलोज है और वो पेपर है, लेकिन यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना रहा है. सो कार्बन इज नॉट चेंजिंग इट्स नेचर, ऑक्सीजन इज नॉट चेंजिंग इट्स नेचर, बट थिंग्स आर कंबाइनिंग टू गिव राइज टू न्यू मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पार्ट. यही यहाँ पर शुरुआत में बात की गई है कि एक केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होती है. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया पेपर जलाकर देखने का. इस बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ आप सामने देखेंगे. सो देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर मैग्नीशियम के रिबन को जलाकर दिखाया गया है. तो हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को आप बिना सुपरविजन के ना करें, देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. सो यू कैन डू दैट इन योर सुपरविजन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज, अपने टीचर के गाइडेंस में कर सकते हैं. एक मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाते हैं तो वो तेजी से फ्लेम देता हुआ जल जाता है. मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है. जल क्यों जाता है वो, इट्स अ केमिकल प्रोसेस. As soon as you provide it energy, it reacts with oxygen, और वो रिएक्शन क्या दी हुई है, देखो यहाँ पर साफ साफ रिएक्शन लिखी हुई है. केमिकल रिएक्शन की क्या हो रही है, मैग्नीशियम एज अ रिबन व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. वाइट पाउडर बन के नीचे गिर जाएगा, पूरा मैग्नीशियम का रिबन जल जाएगा और पाउडर रह जाएगा. वो पाउडर किस चीज़ का होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम का एटम मैग्नीशियम ही रहा, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन ही रहा, लेकिन क्या नया मॉलिक्यूल बना लिया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो दिखने में भी अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, सब कुछ अलग है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन. इस तरह से हम एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं. अगर आगे चलें तो यहाँ पर फर्दर ये प्रोसेस समझाया गया है मैग्नीशियम रिबन को गर्म करने का. यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये सुपरविजन में करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज घर में लेकर उसको जलाएंगे तो आग लगने के चांसेस हैं एंड इट कैन बी हैजर्ड. सो ऑलवेज डू अंडर सुपरविजन, फोर्सेप से पकड़कर सेफ्टी के साथ आप इसको जलाकर देख सकते हैं. और उसका बचा हुआ जो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे आप कलेक्ट कर सकते हैं और दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नोट कर सकते हैं कि एक मैग्नीशियम कैसा दिखता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा दिखता है. इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस नोटिस किया जा सकता है. अच्छा, अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि जो केमिकल प्रोसेसेस हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री के लैब में ही होते हैं. केमिकल रिएक्शंस और भी जगह होती हैं, हमारे आसपास भी हो रही हैं. इनफैक्ट हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाके जो डाइजेस्ट होता है ना, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है. पेड़ों पर लगे हुए जो फल हैं वो पहले कच्चे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो पक जाते हैं, राइपन्ड हो जाते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है. देयर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच कीप ऑन हैपनिंग इनसाइड दोज फ्रूट्स व्हाइल दे आर राइपनिंग. सो वी हैव लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अराउंड अस and many of which have been demonstrated and represented here. बहुत सारी यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं, जैसे मिल्क का खट्टा हो जाना, दूध से दही बन जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रेस्पिरेशन करना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होकर वाइन बनाना, आयरन का रस्ट हो जाना, कैंडल का जलना.
या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? केमिकल प्रोसेस के हैं, केमिकल रिएक्शंस के हैं। तो आई थिंक अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल प्रोसेस किसे कहते हैं, एक केमिकल प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस से कैसे अलग होता है, एंड व्हाट इज इट्स आउटकम। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज, आप इन वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस बुक बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर फॉर क्लास 10th, एंड आपको इस वीडियो के थ्रू इस बुक के चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज डिस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.